हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एमएससी सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 या 25-26 जो भी आपका एग्ज़ाम होगा इन फ्यूचर। तो अलजेब्रा सेकंड का जो इम्पोर्टेंट डिफिनीशन है, जो एग्ज़ाम में कम से कम 15 नंबर एग्ज़ाम में केवल आपका डिफिनीशन ही पूछ ली जाती है एंड 75 में से आपको पास होने के लिए इतना आप पास से ऊपर पा जाएंगे। ठीक है, 30+ नंबर पा जाएंगे, जहाँ 15 नंबर आप केवल डिफिनीशन याद करके आप प्राप्त कर सकते हैं। केवल मात्र डिफिनीशन याद करके आप 15 नंबर प्राप्त कर सकते हैं, वो भी 5-5 लाइन की डिफिनीशन। जैसे फ्री मॉड्यूल क्या होता है, एग्जाम्पल देखना है। टॉर्जन फ्री मॉड्यूल क्या होता है, प्रोजेक्टिव मॉड्यूल क्या होता है। देखिए, जिसको पता रहेगा डिस्टिंग्विश करना है टॉर्जन फ्री एंड टॉर्जन मॉड्यूल। 3 नंबर ये हो गया, 3 नंबर ये हो गया, 3 त्रिक्का 9 नंबर यहाँ हो गया। ठीक है, 9 नंबर ये हो गया। एंड देखिए, ये क्या कहते हैं, 9 नंबर का आप डिफिनेशन याद कर लेंगे, डिफिनेशन भी लिख देंगे, तब भी आपको 9 में से 3 नंबर मिल जाएगा आप। ठीक है, 15 नंबर आप कंटेन कर सकते हैं केवल डिफिनेशन याद करके। तो हम सारी इम्पोर्टेंट डिफिनेशन आज डिस्कस करेंगे कि फ्री मॉड्यूल क्या होता है, आर मॉड्यूल क्या होता है। ठीक है, आइसोमॉर्फिक मॉड्यूल क्या होता है, सब मॉड्यूल क्या होता है, सारी इम्पोर्टेंट डिफिनेशन आज को डिस्कस करेंगे। आर मॉड्यूल क्या होता है, लेट आर बी एनी रिंग। रिंग आपको पता होना चाहिए, रिंग थ्योरी आप पढ़ेंगे, आप एमएससी 3rd सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर। हम लोग तो बीएससी में पढ़ लिए हैं। रिंग थ्योरी एक पूरा यूनिट होता है। ठीक है, आर हमारा क्या है, रिंग है। लेट आर बी ए रिंग एंड नॉन एम्प्टी सेट एम इज सेट टू बी ए लेफ्ट मॉड्यूल ओवर आर इफ द फॉलोइंग कंडीशन। देखिए, फॉलोइंग कंडीशन देखिए, ये होता है, इसको हम लेफ्ट मॉड्यूल कहते हैं, इसको राइट मॉड्यूल कहते हैं। देर ये हमारा मैथमेटिक्स के फॉर्म में है, मैथमेटिकल फॉर्म है, ये शब्दों में लिख दिया गया है। देखिए, देर इज डिफाइंड a binary operation plus on m with respect to plus comma m is an abelian group. ठीक, there is a defined a scalar multiplication r comma m is going for gamma m is m and mapping r cross m into m। r cross m क्या होगा, मैपिंग। ये हमारा क्या है, कंडीशंस हैं। ठीक है, सॉरी, ये सब क्या है, हमारे कंडीशंस है, सेटिस्फाई करना चाहिए। द कंडीशन करना चाहिए, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा फॉर 4 ऑपरेशन ऑफ द एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ आर। तो हमारा आर मॉड्यूल क्या होता है, ये आपको इतना ही पता है, बी ए रिंग एंड ये लिख देंगे। ठीक, लेट आर बी ए रिंग एंड नॉन एम्प्टी सेट एम इज सेट टू बी ए लेफ्ट मॉड्यूल एंड आर मॉड्यूल, ये सब लिख देंगे। ठीक, कुछ भी नहीं पता, ये सब कंडीशन नहीं पता रहेगा तो 3 नंबर आपको मिल जाएंगे इन स्टेट यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये सब छोटी छोटी डिफिनेशन पढ़ के आप मार्क्स को गेन कर सकते हैं। सब मॉड्यूल क्या होता है, लेट एम बी आर मॉड्यूल अ नॉन एम्प्टी सबसेट एन ऑफ एम इज कॉल्ड आर सब मॉड्यूल ऑफ एम इफ एन इज एडिटिव सब ग्रुप ऑफ एम, दैट इज a minus b belong to n and for every a dot b belong to n। सेकेंड कंडीशन क्या है, r belong to capital R and a belong to capital N and RA belong to n for every R belong to n and A belong to n of M is an R module, then it is clear that ये सब चीज़ छोटी छोटी डिफिनीशन है, इसका आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक, आर मॉड्यूल, होमोमॉर्फिस ऑफ मॉड्यूल क्या होता है, केवल डिफिनीशन आप पढ़ लीजिए एंड इसको याद कर लीजिए। लेट एम एंड बी ए टू गिवन मॉड्यूल, देन मैपिंग एफ फ्रॉम एफ सच दैट एम टू एन एम इंटू एन। देखिए, इसे एफ फ्रॉम एम इंटू एन लिखा गया, इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, सच दैट एम इंटू एन इज सेड टू बी एंड आर लीनियर मैपिंग। इट एंड
are homomorphic if it's additive and commutative with scalar multiplication, that is additive होगा scalar multiplicative होगा। Isomorphic to module, isomorphic क्या हो, let m and b a given two r module then a mapping m to n from m to n is called isomorphic। कंडीशन क्या है, ये सब कंडीशन है। f इज 1 होगा तभी आइसोमॉर्फिक होगा। ये f ऑफ एक्स प्लस 1 एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, ये सब कंडीशंस ये सेटिस्फाई करेगा तभी आइसोमॉर्फिक होगा, नहीं तो नहीं होगा। कर्नल ऑफ ए होमोमॉर्फिक क्या होता है, लेट फंक्शन एम टू एन बी ए मैप एंड आर होमोमॉर्फिस ऑफ एन आर मॉड्यूल एम इन टू एन। ठीक, ये सब होता है। Simple module, an R module M is called simple module if Rm does not equal to 0 and the only R submodule of M 0 and M। बस याद करके लिख देना है। सिंपल मॉड्यूल एग्जाम में आया है, नहीं आया, इसमें फ्री मॉड्यूल आया है। देखिए फ्री मॉड्यूल आया, फ्री मॉड्यूल यह देखिए दिया गया है, फ्री मॉड्यूल लिख दिया हूँ। एंड R module M is called free module if M admits a basis। क्या M के पास बेसिस रहेगा तभी R module होगा, admits। एग्जाम्पल भी है ये, लेट फॉर एनी रिंग R विथ यूनिटी, ये सब चीज़ें हैं। नॉर्दलियन मॉडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। R module M is called नॉर्दलियन असेंडिंग चैन कंडीशन ACC इसको करते हैं। असेंडिंग चेन कंडीशन उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या करते हैं, ACC। होल्ड फॉर M इज एवरी असेंडिंग सीक्वेंस ऑफ R मॉड्यूल M1। ये सब किसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया है, ठीक है, असेंडिंग चेन ACC फॉर्म में। देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर के सच दैट, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। एंड नॉर्दलियन हो गया, आर्टेनियन मॉडल हो गया। आर्टेनियन मॉडल, नॉर्दलियन पूछेगा, आर्टेनियन पूछेगा, फ्री मॉडल पूछेगा, सब मॉडल पूछेगा, सिंपल मॉडल पूछेगा, यूनिफॉर्म मॉडल पूछ लेंगे एग्जाम में, प्राइमरी मॉडल, पी प्राइमरी मॉडल, बहुत ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आर मॉड्यूल ये सब, इसमें देखिए इसमें असेंडिंग होता है ना ACC, उसमें DCCC डिसेंडिंग होता है। सिंपल है, देखिए इसमें लिख रहा है, इसमें ACC होता है, असेंडिंग चेन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। इसमें क्या करता है, DCC को सेटिस्फाई करता है। आर सब मॉड्यूल, यूनिफॉर्म मॉड्यूल, अ नॉन जीरो मॉड्यूल M is called uniform if any two non zero sub module of M have non zero intersection। कितना आसान है, बस इतना लिखना है एंड 3 नंबर फिक्स हो जाएगा। प्राइमरी मॉड्यूल, a module M is called primary if each non zero sub module of M has uniform sub module and any two uniform submodule of M are sub isomorphic। बस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। P primary module, a module M is called P primary for some prime ideal P if P is only prime ideal associated with M। ठीक, एंड अब क्या बचा है, मिनिमल पॉलिनोमियल बचा है। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है बट एग्ज़ाम में पूछा जाता है। मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होता है, एग्ज़ाम में डिफाइन करने के लिए जाता है। लेट 0 डज नॉट इक्वल टू T बिलोंग टू A न्यू द मोनिक पॉलिनोमियल mx x पावर n अल्फ़ा 1 x पावर n माइनस 1 अल्फ़ा 2 x की पावर n माइनस 2 डॉट 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 अल्फ़ा n माइनस 1 x n वेयर xi R in F is called minimal polynomial of T if mt is equal to 0 for any and gx belong to fx and gt is equal to 0 if and only if mx divides, ये डिवाइड्स है gx। ठीक, ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इम्पॉर्टेंट लिखा है मतलब एग्जाम में आया हुआ है। कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, देखिए कैरेक्टरिस्टिक रूट्स क्या होता है, T belong to A B is said to be the singular, not singular be a singular if कर्नल T is a नॉन जीरो। कर्नल T देखिए, कर्नल T आपको पता रहेगा तभी आप फर्दर प्रोसीड कर पाएंगे। कर्नल T क्या होता है, इफ़ T बिलोंग टू देन इज
गामा आई माइनस टी सिंगुलर। आपको मैं एक डिफिनेशन और बता दूं, कितना टाइम बाकी है, 1 मिनट। हाँ, कर्नल टी क्या होता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 1 मिनट में थोड़ा ढूंढ लूँ। कर्नल टी, कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कर्नल टी, यस। देखिए, कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, let V1 से V2 a linear transformation of the kernel of linear transformation T is denoted by kernel T and defined as T inverse, या ये सब बात एक ही है। कर्नल T x belong to V1 such that Tx equal to 0, ये मतलब कि 0 है, and subset of V1 T is a linear transformation T1 0, ये कर्नल T एंड कर्नल टी डज नॉट इक्वल टू 0 एंड सबसेट ऑफ V1। बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें मैं आपको बता दूं, कोई बताएगा नहीं। ये सब चीज़ें बहुत एडवांस लेवल की होती है। कर्नल टी हमारा कभी 0 नहीं होता है, ठीक है। कर्नल टी हमारा कभी 0 नहीं होता है एंड सबसेट ऑफ V1 होता है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेक्टर स्पेस ऑफ होमोमॉर्फिज्म, देखिए वही चीज़ पूछा गया था। ये देखिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेक्टर स्पेस ऑफ होमोमॉर्फिज्म पूछा गया है। जब भी सब चीज़ें हमें पता था, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। कहाँ गया, इसमें नहीं पूछा गया है, कोई बात नहीं, ठीक। अब कर्नल टी का डिफिनेशन, आप कर्नल टी क्या होता है इसको भी याद कर लीजिए। तो सारी इम्पोर्टेंट डिफिनेशन कहाँ गए हैं, ये सब पेपर था, ये सब देखिए। मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपल मॉड्यूल में बोल दे रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। ये सब सारी डिफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंपल मॉड्यूल, फ्री मॉड्यूल, नॉन-लीनियर मॉड्यूल, ऑर्डिनरी मॉड्यूल, यूनिफॉर्म मॉड्यूल, प्राइमरी मॉड्यूल, पी प्राइमरी मॉड्यूल एंड मिनिमल पॉलिनोमियल एंड कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। इतना जो पढ़ के जाएगा वो एग्ज़ाम में 15 नंबर फ्री का मिल जाएगा। 75 में से 15 नंबर फ्री मिल जाएगा, जबकि इस पेपर में पास होना कठिन होता है। 15 नंबर डिफिनेशन से मिल जाएगा, आप 15-20 नंबर थ्योरम तैयार कर लेते हैं तो 45 नंबर को आराम से मिल जाएगा, ठीक। 75 में से 45। आई होप आपको समझ में आया होगा।